द ग्राफ एफ एक्स और जी एक्स आर शोन बिलो, इंडिकेट करने तुमको ऑल द पॉइंट्स आ गया रे, इंटरसेक्शन पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कब होंगे, जब वाई की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो इजी सा ही है, सही बात है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, और कुछ है? आगे देखो, ये तुमको एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। इसमें क्या बोला है, वाई एफ टी और वाई एच टी आर शोन बिलो, ये तुमको दोनों ग्राफ नीचे बना रखे हैं, और साथ साथ में क्या दे रखा है, इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर टू द जीरो। अब ये कौन सा, ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है अपनी पहली वाली एफ टी, है ना। ये है दूसरी, दूसरे का इसने नाम ही नहीं लिया कहीं पे, सिर्फ किसका नाम लिया है, पहली वाली इक्वेशन का। और पहली वाली इक्वेशन किसके इक्वल है, जीरो के। इसका मतलब यहाँ पे y है, तो पहली वाली इक्वेशन की y वैल्यू जीरो है। y वैल्यू जीरो का मतलब x पॉइंट, y जीरो कब होता है, x की किसी भी वैल्यू, x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू जीरो। x एक्सिस कौन सा, एफ टी, एफ टी अपना ये वाला, इस पे y इक्वल टू जीरो कौन सा पॉइंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस पॉइंट का नाम क्या है, T2, और इस पॉइंट का नाम क्या है, T3। सिर्फ T देखना है, पहले वाई भी देख वाई नहीं देखना है, वाई तो काम का ही नहीं है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, तो T2 और T3 आंसर आ जाएगा इसका। तो समय बहुत मुश्किल है। आगे देखो, ये आगे एफ एक्स और जी एक्स। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर शोन बिलो। ए बी कोई पॉइंट है ऑन द ग्राफ, ए बी ये पॉइंट है, ये तुमको क्या दिख रहा है यार, बीच में मत बोला करो यार। द पॉइंट ए बी ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, ए बी तुमको दे रखा है ये रहा। एक्स इक्वल टू ए इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू ए आनी चाहिए, इक्वल है। हाँ, तो x की वैल्यू a कब आ सकती है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब दोनों की y की वैल्यू इक्वल होगी तब भी आ सकते हैं। तो दोनों की y की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो रही है, दोनों की y की वैल्यू इसमें इक्वल हो रही है, और -3 भी दे रखा है, तो -3, ये -3 ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो होता ना तो ये सही होता, यहाँ पे जीरो होता। देख यहाँ पे x की वैल्यू अपने क्या चाहिए, x इक्वल टू ए चाहिए, x इक्वल टू ए कितना दे रहा है तुमको, -3, x इक्वल टू -3 आना चाहिए, x इक्वल टू -3। इस कंडीशन पे y की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसमें y की वैल्यू क्या है, b, तो यहाँ पे अगर b होता तो ये सही होता, b की वैल्यू जीरो है ना, जीरो पे सही होता, तो यहाँ पे जीरो होता तो ये सही है, b होता तब ये सही है, लेकिन -3 तो x की वैल्यू दे दी। अगर यहाँ पे तुम जीरो रखोगे, है ना, यहाँ पे अगर जीरो रख दोगे, देखो इसको तुम अगर जीरो रख दोगे तो ये यहाँ पे जाके पूरा खत्म, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, वही वही आनी चाहिए थी, तो कब आएगी, -3 पे नहीं आएगी, जीरो पे आएगी, तो ये गलत है। इसमें देखो द ग्राफ एफ एक्स और जी एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू किस पे पूछा है, जीरो पे। एक तो है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, उसमें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे। अब अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, एफ एक्स है, एफ एक्स ये रहा, ये लाइन है, ये लाइन ये कट रही है यहाँ पे, लाइन ये कट रही है यहाँ पे, जीरो पे कौन सी है, तो जीरो पे ये है और ये है। ठीक है, इसको करना, और इसमें सारे सवाल करना, छोड़ना मत इसके सवालों को, एक अटैम्प्ट हो, दो अटैम्प्ट हो, 15 अटैम्प्ट हो, गिनती के कोई 4-5, अगर तुम 4-5 अटैम्प्ट कर लोगे ना सारे सवाल आ जाएंगे। ये देखो इक्वेशन ग्राफिकली, अब ग्राफ बनाना है इसमें, इसमें देखो अब भैया 5 तरह के ग्राफ हैं। एक तो क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक तो क्या है, एक सेकंड, एक तो है अपने पास स्ट्रेट लाइन, ये हो गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक्स, एक्स की पावर 1। दूसरा ग्राफ है मोड एक्स, ठीक है, ये ग्राफ किसका दिख रहा है, मोड एक्स का। तीसरा ग्राफ दिख रहा है पैराबोला,
पैराबोला मतलब होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्रोथ का है साइन, ग्रोथ क्या कह रहे, ये तो है ग्रोथ, और ये है डिक्लाइन, सॉरी ये भी ग्रोथ का ही है क्या, हाँ है तो ग्रोथ का ही, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है, मतलब ये तो कॉनकेव अप बोल सकते हैं ना इसको, हाँ सीधा कटोरा है ना, सीधा कटोरा, कॉनकेव अप का ग्राफ है और ये कॉनकेव डाउन का ग्राफ है। ये तब देखेंगे जब कोई सवाल आएंगे, बाकी ये तीनों इजी हैं, ये तीनों थोड़े से डिफिकल्ट पड़ेंगे तुम्हारे लिए शायद, तब देखेंगे। अभी तो सिर्फ इजी इजी देख लो। सबसे पहले क्या है, -x+3, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन मतलब पहला पहला ये यही वाला काम आएगा, ठीक है। अब y = x+3 -x+3, तो सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा हुआ है +3, तो इस पॉइंट को ले आओ y = 3 के ऊपर, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब -1 है, तो -1 है मतलब एक नीचे और एक इस तरफ, एक माइनस में और एक प्लस में, तभी तो -1 का आएगा स्लोप, एक नीचे और एक यहाँ पे, नीचे और एक यहाँ पे, ठीक है, स्लोप -1, ग्राफ बन गया। अब ग्राफ पे, ये ग्राफ इसको 2 पॉइंट पे काट रहा है ना, अपने को देखना है कि x1 और x2 2 पॉइंट हो गए, इसमें क्या दे रखा है x1 छोटा है, अपने को निकालनी है x1 की वैल्यू जो कि छोटी है, मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू, x1 की लेफ्ट वाली वैल्यू कहाँ पे से दिख रही है, यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रही है, -1 से बड़ी है, मतलब -1 से भी छोटी है और -2 से बड़ी है, लगभग -1.4 के आसपास आ रही है। अगर तुम -1.4 लिखोगे तो सही है, -1.5 लिखोगे तो भी सही है, -1.6 लिखोगे, -1.3 लिखोगे, सारी वैल्यू सही है, हाँ, क्योंकि इसने बोला है कि आप 0.5 का गैप ले सकते हो, तो -1.4, नहीं -2 नहीं लिख सकते, ये तो ज़्यादा गैप हो गया ना, तो तुमको दिख रहा है ना भाई, एक से बड़ा है और यहाँ तक के आसपास पहुँच गया, ये वैल्यू कौन सी दिख रही है, -1.4, 6 लिखो, ले 6 लिख, अब आगे यही कैसे चेक होगा, अब तो वापस ये सवाल आएगा तब करेंगे चेक, बोल दिया ना सही हो जाएगा, अब ठीक है। चलो अब देखो, रखो रखो शांति रखो, f(x) तुमको दे रखा है, पहले से बना रखा है, अपने को क्या बनाना है gx, ये बनाना है अपने को, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये तो शक्ल देखती खराब है, बनाएंगे, लेकिन x का ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, मोड x का नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पे, x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब पैराबोला भी नहीं बनेगा, तो या तो लास्ट वाले दो में से बनेगा। तब चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, देखो अगर 2 की पावर कुछ भी रख दें अपन, कुछ भी रख दें, 2 की पावर माइनस की रख दो, 2 की पावर प्लस की रख दो, है ना, 2 की पावर 1000 रख दो, 2 की पावर -1000 रख दो, 2 की पावर कुछ भी रख दो, लेकिन ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, अगर 2 की पावर 1000 है मतलब 2000 बार लिखा हुआ है, 2 की पावर -1000 है मतलब 1/2 1000 बार लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में तो नहीं आया, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में तो नहीं है, ये वैल्यू 0 हो सकती है लगभग लगभग, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। अगर 1/2 की पावर 1000 है तो ये वैल्यू लगभग कितनी हो गई, 0, 1/∞, 0 समझ में आया क्या, 0 कैसे हुआ, अरे अगर 1/1000 ही है तो 3 0 हटके क्या हो गया, ये लगभग लगभग 0 नहीं हो गया, अगर 2 की पावर 1000 है तो लगभग लगभग 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा, तो इसको अगर अपन 0 मान लें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, और 0 में -2 ऐड कर दिया तो -2, इसका मतलब पूरे ग्राफ की वैल्यू सबसे कम कितनी हो सकती है -2, तो इस लाइन को उठा के कहाँ पे ले आओ, पहले तो ग्राफ को चेंज करो, ग्राफ ये वाला है, और हैं वो वाला क्यों नहीं लगाया, वो वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इस तरह से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, वो पता चलेगा, देखो देखो समझाओ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, तुम मान लो, चलो एक बार ये मान लो, देखो दो बात तुमको समझाता हूँ, अगर ये वाला ग्राफ है, अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता, ये वाला ग्राफ इससे मैच कर रहा है ना, इस ग्रीन वाले से, नहीं मैच करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ग्रीन वाला ग्राफ तुमको साफ साफ दिख रहा है किसका है, लॉग का,
तो अगर लॉग का ग्राफ है तो ये बनेगा, और एक्सपोनेंट का ग्राफ है तो ये बनेगा। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ है तो ये लॉग का है। कहाँ गए रे, पेन चल ही नहीं रहा। तो लॉग का ग्राफ तो ऐसे है, इंक डालो और एक्सपोनेंट का ग्राफ ऐसे है। ये है a की पावर x और ये है log x, log a नहीं log x। ठीक है, ये दोनों हो गए और ये तीनों पहले ही हो गए थे। ठीक है, अब देखो इसको कम से कम कहाँ पे लेके जा सकते हैं, इसको कम से कम कहाँ पे लेके जा सकते हैं, -2 पे। इधर ध्यान लगा लो तुम। तो इस लाइन को उठाया और नीचे ले गए, -1 -2। ये लाइन अगर इस ये ग्राफ होगा ना तो अपने आप लाइन आएगी, अपन नहीं ला सकते ये लाइन, इस ग्राफ में अपने आप लाइन आएगी। तो क्या हो गया, -2 पे लिया है। ठीक है, अब अपन रखते हैं वैल्यू ऊपर वाले की। x की वैल्यू कोई आसान सी वैल्यू रखो जिससे अपन एक वैल्यू निकाल सकें इसकी। 1 रखोगे, 3 रख दो ना, 3 में से 3 हो गया, 0 हो गया। कैसे खतरनाक लोग, 3 रख दो, तो 3 में से 3 गया 0। ये कितना आ गया, ये 0 हो गया। तो 2 की पावर 0 1, 1 में से 2 गया -1। तो x इक्वल टू 3 पे y की क्या वैल्यू आई, -1। 3 -1 रख दो यहाँ पे, इसको उठा के ले आओ, ये 3 और ये -1, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट और लेके आना है, 4 रख दो, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो 2 की पावर 1 हो गया 2, तो 2 में से 2 गया 0। x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 0 है। ये आ गया। अब देखो क्या बताना है इसमें, x1 बड़ा है, x1 बड़ा है x2 से, मतलब राइट वाला देखेंगे x1। तो राइट वाला x1 कौन सा है, ये वाला। ये कहाँ पे से दिख रहा है, 4.7, 8 दिख रहा है, 8 मान लो, 4.7 मान लो, 8 ले तो 8 ले, 7 7 है, 4.6 लिखे हैं। 6 लिखो, 6 लिखो, 7 8 लिख दो, 7 8 लिख दो। 5 से ज्यादा ही है, 5 से ज़्यादा ही है। माय गॉड। अब देखो आगे वाला ग्राफ, मोड दिख गया। मोड मतलब सेकंड ग्राफ, मोड का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या है, -3, तो 3 नीचे ले आओ, तो इसको 3 नीचे ले आए, -3 हो गया। x -1, तो इसमें x की वैल्यू 0 कब होगी, +1 पे, तो x की वैल्यू 1 पे ले आए, ये हो गया +1। इसमें तो 0 देखना है और इसको पूरा जो साइन है उसके साथ देखना है, और इसमें साइन को चेंज कर देना है। हमेशा यही करते हैं, पहले भी किया था अपन, बराबर बनाए थे। ये तो हो गया -3, मतलब अगर x को 1 रखते हो मान लो तुम, तो 1 - 1 0, ये पूरा 0 हो गया। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -3, यही तो है। ये आ गया अपना वर्टेक्स। अब अपन देखते हैं स्लोप कितना है। स्लोप क्या दिख रहा है, 3 मतलब y में 3 चले तो x में 1 चले, तो y में ऊपर 3 x में 1, ऊपर 3 x में 1, यहाँ पे चले गए। ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ बिल्कुल सही है अपना। अब x1 छोटा है तो लेफ्ट वाला देखेंगे, ये रहा लेफ्ट वाला, 1.3 माइनस का 1.3, तो माइनस का 1.3 छोटा लिखेंगे ना। x1 छोटा है, छोटा मतलब लेफ्ट, बड़ा है मतलब राइट। ये देखो, ये तो बहुत ही ईजी है, सिंपल ग्राफ दे दिया x वाला खाली। तो सबसे पहले 1 और 4/5, तो y में 4 x में 5, y में 4 मतलब 5 पे चले गए, 5 से इस 5 पे चले गए, है ना, 4 और 5, 4 प्लस के y में और x भी प्लस में, y अपन x है ना स्लोप, तो स्लोप अपन ऊपर 4 और राइट में 5, दोनों प्लस प्लस के। ठीक है, अब पूछा क्या है, छोटा है बड़ा, x बड़ा, x1 बड़ा है, x1 बड़ा ये रहा 2.4, ये हो गया 2.4। ठीक है, इससे मैन तुमको क्या आ जाएगा, ग्राफ बनाने आ जाएंगे 5 तरीके के। ठीक है।